इसकी हमने थ्योरी पढ़ ली थी। अब इसके बाद पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ। कब लागू हुआ दहेज प्रतिषेध अधिनियम? 1961। कब हुआ? 1961। तारीख कितनी थी? यानी जब जो पारित हुआ, पारित कब हुआ? 20 मई। 20 मई कब? 20 मई 1961। और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा किसमें थी? 2 में। दहेज की परिभाषा किसमें थी? 2, धारा 2 में। उसके बाद दहेज की मांग, यानी दहेज की मांग, दहेज की मांग किस धारा में थी? दहेज की मांग, यानी दहेज की मांग में न्यूनतम सजा कितनी थी? मांग में 6 वर्ष, 6 माह, मांग में 6 माह, मांग में कितनी थी? 6 माह। यानी अगर दहेज ले लिया या दे दिया गया है तो 5 साल। तो कितनी थी? 5 साल। इसमें कितनी थी? इसमें थी 6 माह। कितनी थी? 6 माह। 6 माह। और मैक्सिमम कितनी थी? 2 वर्ष। मैक्सिमम कितनी थी? 2 वर्ष। और दहेज की केवल मांग में ही, मांग, मांग कौन सी धारा में थी? 4 में। 6 माह, कितने माह? 6 माह। तो कितने? 2 वर्ष, 2 वर्ष, 2 वर्ष। और फाइन कितना था? 10,000। कितना था? 10,000। 10,000 फाइन था। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेने या देने पर कम से कम कितना दंड मिलेगा? कम से कम 5 साल। कितना? कम से कम 5 साल। कम से कम कितना? 5 साल। यानी इसमें एक चीज, यानी बिना मांगे या वधु या वधु या वर को मिलेगी वो किस क्या मानी जाएगी? गिफ्ट मानी जाएगी। ये कहेंगे 5 साल हो गई। और 5 साल और फाइन कितना हो गया? फाइन हो गया 15,000। 15,000 या दहेज के मूल्य से के बराबर, यानी जो भी अधिक हो, इनमें से जो भी अधिक हो वो माना जाएगा। यानी दहेज लेने या देने, अगर ले लिया या दे दिया है दहेज तो कम से कम सजा 5 साल। यदि मांग की है तो 6 माह। मांग की है तो 6 माह। मैक्सिमम 2 साल। 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 और फाइन भरना पड़ेगा वो 10,000। फाइन भरना पड़ेगा 10,000। किसमें? मांग में ही केवल। मांग किसमें थी? 4 में। मांग किसमें थी? 4 में। और दहेज का लेना देना किसमें? 3 में। दहेज का लेना देना 3 में। दहेज और दहेज को अगर ले लिया है, दहेज का एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट विवाह के बाद क्या कर दिया जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा। शून्य किसमें? धारा 5 में। धारा 5 में। ऐसे याद करेंगे। उसके बाद यदि आप विज्ञापन, विज्ञापन पर प्रतिबंध किसमें? धारा 4 ए में। धारा 4 ए में। धारा 4 ए में। उसमें सजा कितनी है? सजा यानी जेल कितनी है? जेल, जेल कितनी है? जेल है 6 माह। जेल कितनी है? 6 माह। जेल कितनी है? 6 माह। मैक्सिमम कितनी? 5 साल। मैक्सिमम कितनी? 5 साल। यानी कठोर में कम से कम सरल, मैक्सिमम कठोर, मैक्सिमम कठोर 6 माह। मैक्सिमम 5 साल। 5 साल इसलिए नहीं आप बार बार कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं आप, तो मैक्सिमम इसमें 5 बढ़ा के ज्यादा रखी गई है। लेकिन मांग में कितनी? 6, 2, 6, 2, 6, 2 ऐसे याद करेंगे। 6, 2, 6, 2, 10,000। 6, 2, 6, 2। लेकिन उसमें 5,000, उसमें 5 साल, 5 साल और 15,000। 15,000 जो भी ज्यादा हो, किसमें? लेने देने में। और इसमें क्या है? इसमें 6 माह। 6 माह यानी विज्ञापन में कितनी? 6 माह और 5 साल। 6 माह और 5 साल। फाइन कितना होगा? मिनिमम, मिनिमम फाइन कितना होगा? 15,000। मिनिमम फाइन कितना होगा? 15,000। मिनिमम फाइन कितना होगा? 15,000। मुस्लिम विवाह के अंदर जो मेहर आती है वो कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। हमने उसमें भी बताया था, जो थ्योरी कराई थी उसमें भी बताया था। दहेज की मांग, दहेज की मांग मेहर या महर, दहेज नहीं है, यानी मेहर, मेहर को क्या नहीं माना जाता? दहेज नहीं माना जाता। मुअज्जल, मुअज्जल शादी के टाइम दी जाने वाली, यानी मुवज्जल, मुवज्जल, मुवज्जल क्या? पति की मृत्यु के बाद देनी, वो मृत्यु वाली, वो मृत्यु वाली। शादी के टाइम आ तो शादी में शादी में आ मुअल्ल, मुअज मुअज्जल, मुअज्जल आया तो व व व व व तो पति की मृत्यु। ऐसे याद कर लेंगे। मुस्लिम वधु, मुस्लिम विवाह में वधु को वर या वर के पिता के द्वारा दी जाने वाली एक अमाउंट, यानी एक रकम माना जाएगा इसमें। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम को सख्त बनाने के लिए किस वर्ष क्या हुआ? संशोधन किया गया।
यानी संशोधन किस वर्ष किया गया, यानी 3 बार संशोधन हो चुका है कि कब कब 1976 कब बना, 61 में बना, कब बना 61 में बना, और 76 में संशोधन हुआ, 76 में संशोधन हुआ, कब हुआ, जब इंदिरा गांधी की सरकार पलटी तब हुआ, 84 में फिर हुआ और 86 में फिर हुआ। तो तीनों वर्षों में क्या हुआ, संशोधन हुआ। अब किस वर्ष में क्या संशोधन हुआ, तो 76 में संशोधन हुआ, वो परिभाषाओं को और स्पष्ट कर दिया गया, यानी परिभाषाएं क्या नहीं थी, क्लियर नहीं थी। ऐसे ही उसमें जो राष्ट्रपति जो शासन लगा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, तो क्या कर दिया था, उसमें शक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया था, यानी शक्ति थी संविधान की, उन संविधान की शक्तियों को स्पष्ट किया गया था। ऐसी दहेज की जो भाषा है उसको भी क्या कर दिया गया था, स्पष्ट किया गया था। यानी आपको उसमें स्पष्ट किया गया था कि आंतरिक अशांति का मतलब ये नहीं है कि आंतरिक अशांति, उसको स्पष्ट शब्द को किया गया था वहां पे। ऐसे ही यहाँ पे 1984 में क्या, दहेज से संबंधित अपराधों को संज्ञ, यानी दहेज से संबंधित जो भी अपराध है उनको क्या बताया गया, संज्ञ, संज्ञ यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस बताया गया है इसमें, किसमें, 84 में। ठीक है, अभी भी ये मान नहीं रहे थे तो पहले तो स्पष्ट किया, 84 में क्या है, संज्ञ बता दिया गया। 86 में क्या है, डोरी डेथ आदि के प्रावधानों पर विचार, यानी डोरी डेथ के आदि के प्रावधानों पर क्या बताया गया था, प्रावधानों पर विचार करने को कहा गया था। यानी डोरी डेथ के प्रावधानों पर विचार, यानी दहेज मृत्यु हो रही है, क्यों हो रही है, इस पर विचार, इनके प्रावधानों पर विचार हुआ था। और आईपीसी में ये धारा कितनी थी, 304 बी, 304 बी में। बीएनएस में कितनी, 80 धारा, कितनी, 80। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विवाह विवाह की वैधता तय करना नहीं, यानी दहेज को समाप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, दहेज को समाप्त करना। क्या है, दहेज को समाप्त करना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 का संबंध है, धारा 6 का किससे संबंध है, दहेज की भाषा से, दहेज की परिभाषा से, दहेज के लेने देने से, के दंड, या दहेज की वो स्त्री के लाभ के लिए, यानी दहेज को किसके लिए, या तो उसके बच्चे के लिए, वारिस के लिए, या दहेज यदि मृत्यु हो जाती है स्त्री की, स्त्री क्या हो जाती है, मृत्यु, तो दहेज के वारिस के लिए, या यदि वारिस नहीं है तो उसके माता पिता को वापस किया जाएगा। और यदि दहेज, यदि वो अवयस्क है, वो स्त्री अवयस्क है, तो उसका संरक्षक है, वो 18 साल के बाद उसको क्या करेगा, वो उसको धनुवर के रूप में रखेगा और वापस कर देगा। ये भी उसी में बताया गया, दहेज धारा 6 में। धारा 6 में तो क्या है, दहेज को स्त्री के लाभ के लिए, लाभ हेतु रखने से, यानी दहेज को स्त्री के लाभ हेतु रखने से, यानी ये संबंध है धारा 6, 6 में। 6 में किसका संबंध है, ये संबंध है। इसके बाद दहेज मांग, दहेज की जो मांग है, मांग तो 4 में। शून्य घोषित किसमें किया गया था, शून्य किसमें बताया गया था, शून्य करार किया गया था किसमें, 5 में। लेना देना किसमें बताया गया, 3 में, 3 में। ठीक है, लेना देना कैसे याद करेंगे, दहेज लेना देना, तेरा मेरा, तेरा मेरा, 3 में तेरा, तेरा मेरा, लेना देना, तेरा मेरा दहेज, तेरा मेरा दहेज, ऐसे याद कर लेंगे। दो, दो में परिभाषा, ये तो याद ही रहता है। उसके बाद यानी दहेज की, तेरा मेरा, और मांग, मांग तो मांग को 4, तो मांग कौन करेगा, चोर, चोर मांग करेंगे, चोर क्या करेंगे, मांग करेंगे, मांग, ऐसे याद कर लेंगे। मांग 4 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लागू करने वाला मुख्य अधिकारी कौन है, यानी जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है इसको लागू करने वाला कौन है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, यानी डीपीओ, डीपीओ कौन है, डीपीओ किसमें कहा गया, 8, 8 ख में बता, नियुक्त किया गया। नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त करेगा सर, राज्य सरकार। राज्य सरकार के पास शक्तियां हैं, लेकिन नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, कुछ प्रावधानों को छोड़कर। यानी डीपीओ कौन बन सकता है, एसडीएम, तहसीलदार, या कोई अन्य प्राधिकरण, कोई अन्य प्राधिकरण डीपीओ अधिकारी बन सकता है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी बन सकता है। किसमें, 8 ए में बताया गया, 8 ए में बताया गया है, वो 8 बी में बताया गया, किसमें, 8 बी में बताया गया, किसमें बताया गया, 8 बी में बताया गया। और जो 8 ए है, 8 ए में क्या बताया गया था, ठीक है, वो आगे बताएंगे। आगे देखो, इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से पहले
भारत के किन राज्यों में दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए गए थे? किसमें बनाए गए थे? बिहार में बनाए गए थे, बिहार में बनाए गए थे और आंध्र प्रदेश में बनाए गए थे। आंध्र प्रदेश में, यानी बिहार, यानी कि बिहार दहेज प्रतिषेध, यानी दहेज लेते लेते बिहार क्या हो गया था? हार हो गया था, हार गया था, हताश हो गया था। और दहेज दहेज आंध्र प्रदेश में तो अंधाधुंध लिया जा रहा था, अंधाधुंध, अंधाधुंध। तो इनको सबसे पहले यहाँ पे दहेज को बंद किया गया था। दहेज को क्या किया गया था? बंद किया गया था। दहेज यहाँ पे बिहार में कब? 1950 में, 1950, 1958 में। लेकिन कानून कब बना? 1961 में। सबसे पहले अगर पूछेंगे तो बिहार, सबसे पहले पूछेंगे तो बिहार। इसके बाद दहेज, दहेज है वो अपराध की प्रकृति है। दहेज कैसा है? कॉग्निजिबल, और जमानत नहीं होगी, गैर जमानती, गैर समनीय सब। ये किस में बताया गया? यानी दहेज ए में बताया गया था। ठीक है, धारा 8 में बताया गया। किस में बताया गया? धारा 8 में बताया गया। यानी दहेज की प्रकृति, नेचर बताया गया, नेचर बताया गया। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 का मुख्य उद्देश्य क्या? धारा 3 दहेज लेना देना क्या? दंडनीय है। लेना देना क्या है? दंडनीय है, ये बताया गया है। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम कैसा? संघ या कैसा? संघ या गैर संघ? तो संघ है, कॉग्निजिबल है। कैसा? संघ है, संघ, संघ। यानी इसमें क्या नहीं होगा? बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। संघ अपराध है, वारंट वारंट में कुछ नहीं लेके आएगी पुलिस, सीधे गिरफ्तार करेगी आपको, सीधा गिरफ्तार। यानी कैसा? संघ है। और इसमें दहेज दो में दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं। क्या क्या चीज शामिल नहीं? नगद, नगद कैश, सोना चांदी शामिल है। संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति भी शामिल है। पत्नी की व्यक्तिगत संपत्ति, यानी व्यक्तिगत जो संपत्ति पत्नी ने कुछ चीजें अर्जित की हैं, मान शादी से पहले नौकरी वगैरह लगी, उससे पहले कुछ अर्जित की है, कुछ मकान या कुछ ले लिया है, यदि वो उसके नाम में, तो और तो ये थोड़ी कि वो आपको दहेज के रूप में मिला है, नहीं, वो उसकी खुद से कमाया हुआ है, तो वो खुद लेके आई, तो उसको क्या नहीं, दहेज नहीं माना जाएगा, ऐसे सोचेंगे। यानी पत्नी की व्यक्तिगत संपत्ति, जो व्यक्तिगत जो संपत्ति है वो दहेज नहीं मानी जाएगी। उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की परिभाषा किससे संबंधित है? यानी दहेज की परिभाषा वो किससे संबंधित है? केवल नगद से, केवल गहने से, विवाह से पहले, केवल लगा, इसमें केवल लगा, केवल लगा, केवल वाले पहले। दूसरा ये पढ़ते हैं, दहेज से पहले, दहेज के समय, दहेज के बाद दी जाने वाली किसी भी प्रकार की मूल्यवान प्रतिभूति, केवल नगद, नगद केवल, नगद ही केवल है दहेज, बस गहने केवल दहेज है, संपत्ति केवल दहेज है, नहीं। यानी दहेज, दहेज क्या? विवाह के पहले, विवाह के बाद, विवाह के समय किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति को दहेज कहते हैं। यानी मूल्यवान प्रतिभूति जो भी होगी उसको दहेज। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है नियुक्ति? नियुक्ति करेगा राज्य सरकार। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। किसमें कहा गया है? 8 बी में कहा गया। किसमें कहा गया? 8 बी में कहा गया। किसमें? 8 बी में कहा गया। दहेज प्रतिषेध, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा कौन सी? दहेज मृत्यु के बारे में 80। किसमें? 80। कितने साल की सजा इसमें? यानी कितने, शादी के कितने साल के भीतर ये केस होना चाहिए, दहेज मृत्यु होनी चाहिए, तब सजा मिलेगी? 7। मिनिमम सजा कितनी है? 7, 7, 7 दोनों। मिनिमम सजा कितनी है? 7 साल। मिनिमम मिनिमम कितनी है? 7 साल। दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित नियमों नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? यानी जो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? नियम कौन बनेगा? कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कुछ मामलों में, कुछ मामलों में, कुछ मामलों में कौन? राज्य सरकार। कुछ मामलों में राज्य सरकार। और नियुक्ति करने की, डीपीओ अधिकारी को नियुक्ति करने की अधिकार शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार। यानी डीपीओ को नियुक्ति करने की शक्ति किसके? राज्य सरकार के पास। लेकिन जो यानी नियम बनाने की, कानून बनाएगी, जैसे पार्लियामेंट में जैसे कानून बनते हैं, तो कानून तो कौन बनाएगा? कानून तो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कानून केंद्र सरकार, यानी संसद में पारित होंगे। लेकिन कुछ मामलों में, कुछ मामलों में कौन? राज्य सरकार। यानी संपूर्ण भारत में लागू कराना है ना, इसलिए केंद्र सरकार ही तो बनाएगी कोई नियम, कोई अधिनियम। लेकिन कुछ मामलों में तो एक आध 2 पॉइंट हमें चेंज करना है, कुछ मामले हमारे यहाँ अलग हैं, तो कुछ मामलों में। ऐसे धारा 9 के अंतर्गत बनाए जाने वाले
नियमों का उद्देश्य यानी धारा 9 के अंतर्गत जो भी नियम बनाए जाएंगे, नियम उसका उद्देश्य क्या है, यानी केवल दहेज लेने या देने को दंडनीय करना, अधिनियम अधिनियम के क्रियान्वय या प्रशासनिक प्रावधानों को व्यवस्थित रखना, यानी जो अधिनियम है उसके क्रियान्वय यानी जो भी काम काज हो रहे हैं और प्रशासनिक प्रावधानों को व्यवस्थित रखना, यानी ये नौ नौ में क्या है, यानी दहेज की क्रियान्वय यानी किस प्रकार जो अधिनियम है वो काम कर रहा है किस प्रकार, और प्रशासनिक प्रावधान है वो किस तरीके से क्या है व्यवस्थित है, ये नौ में कहा गया है। ठीक है, विवाह रजिस्ट्रेशन नहीं, संपत्ति का वितरण ये भी नहीं, ये है। ठीक है, इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 के तहत बनाए गए नियम किस स्तर पर लागू होंगे, किस स्तर पर लागू होंगे, जो नियम वगैरह क्रियान्वय किए जा रहे हैं यानी जो चल रहे हैं अधिनियम के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ लागू होंगे, संपूर्ण भारत में लागू होंगे। कहाँ होंगे, संपूर्ण भारत में, यानी संपूर्ण भारत में धारा 1 में कहा गया है। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का विस्तार कहाँ, संपूर्ण भारत में। कहाँ पर है, संपूर्ण भारत में। अभी प्रेजेंट में कहाँ, संपूर्ण भारत में। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया उस समय जब बना था तब कहाँ था, तो जम्मू कश्मीर में तब नहीं था, लेकिन आज संपूर्ण भारत में। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए किसी अपराध का संज्ञ कौन से न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, यानी जो किसी अपराध का संज्ञान कौन से न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के जो दंड है उसका यानी दो होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटी और अन्य जगह। यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में कहाँ पे, महानगर मजिस्ट्रेट, और अन्य जगह कौन, प्रथम वर्ग न्यायिक में, जेएमएफसी। तो ऐसे अपराध का संज्ञान कौन सा न्यायालय लेगा, यानी ये। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किसी पर अपराध साबित करने का बोझ है, यानी सबूत का भार किसके पास है, यानी अपराध साबित करने का बोझ क्या पीड़ित अपराध साबित करेगी। पीड़ित तो उसको जेल में पहुंचाना चाहती, क्या अपराध वो साबित करेगी कि ये अपराध है मैंने नहीं किया, नहीं, अभियुक्त करेगा। यानी जो कौन होगा, अभियुक्त, जो दोषी होगा। अभियुक्त कौन होता है, दोषी। दोषी करेगा, पुलिस करेगी नहीं करेगी, पुलिस का कोई नहीं है, कोई वो नहीं है कर्तव्य, यानी किसका, अभियुक्त का। यानी जो दोष जिसके खिलाफ सिद्ध है वो खुद अपना वाद सिद्ध करे कि हम दोषी नहीं है। यदि कोई एक्यूज स्वयं की रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो करेगा, यानी धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत, तो उसको खुद को वो करना पड़ेगा। इसमें किसमें ये बताया गया, यानी 8A में बताया गया, किसमें, 8A में बताया गया, 8A में बताया गया, किसमें, 8A में बताया गया। इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सबूतों का भार अभियुक्त पर होना किस प्रकार का सिद्धांत है, यानी किस प्रकार का सिद्धांत है, यानी रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी आपको रिवर्स करना है क्या, बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साक्ष्यों से आपको क्या करना है, रिवर्स करना, पलटनी है बारी, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी अपने साक्ष्यों से वो जो आप पे सबूत लगे, जो आप पे दोष लगे हुए हैं उसको क्या करना है, रिवर्स करना है आपको। बर्डन किस पे, आप पर है, किसको, प्रूव के बर्डन को रिवर्स करना आपके खुद का कर्तव्य है। ये ऐसे याद करेंगे, और ऐसे ही इसका अर्थ है। और इसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण, यानी महिलाओं का संरक्षण, इसके बारे में जो आगे है। अभी जो दहेज वाला जी घरेलू वाला ये अभी हमने पढ़ा नहीं, तो यहाँ तक 25 तक हो गए, जो 25 तक है वो हो गए। इसके आगे घरेलू हिंसा वाले, तो घरेलू हिंसा वाले इसके बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।